Okay, ji, in this lecture, we are going to talk about नेटवर्क लेयर को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया है, एक डाटा प्लान है और एक कंट्रोल प्लान है। आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं डाटा प्लान की, कि डाटा को हम कैसे रूट करवाएंगे यूजिंग नेटवर्क लेयर के ऊपर कौन कौन से काम होते हैं और नेटवर्क लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं। जैसे कि आपको पता है OSI मॉडल की एक लेयर है जिसका नाम नेटवर्क लेयर है। इसके ऊपर राउटिंग मेनली परफॉर्म होती है, सिलेक्शन ऑफ बेस्ट पाथ चूज किया जाता है नेटवर्क लेयर के ऊपर। तो आज हम डिटेल के साथ देखेंगे कि डाटा कैसे स्विच होता है, राउटर के इनसाइड देखेंगे कि राउटर के अंदर क्या क्या चीजें हैं। नेटवर्क लेयर की कुछ बेसिक्स हैं। इनसाइड ऑफ द राउटर क्या है, फॉरवर्डिंग प्रोटोकॉल्स कौन कौन से हैं, IP वर्जन 4, DHCP, NAT एंड IP वर्जन 6। उसके बाद सॉफ्टवेयर डिफाइनिंग नेटवर्क, वो सॉफ्टवेयर जो नेटवर्क को डिफाइन करते हैं। एंड दिस इज अ चैप्टर नंबर 4 फ्रॉम क्रॉस एंड रॉस बुक। नेटवर्क लेयर की बेसिक्स में अगर हम बात करें तो फॉरवर्डिंग एंड राउटिंग, कनेक्शन ओरिएंटेड नेटवर्क्स जिसमें एसिंक्रोनियस ट्रांसफर मोड है, क्लासेस ऑफ सर्विसेज, राउटर के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, एंड पैकेट क्यूइंग एंड पैकेट ड्रॉपिंग, पैकेट की क्यू क्या कैसे बनती है, क्या वजह होती है, और पैकेट ड्रॉप किस बेस के ऊपर किए जाते हैं। ये आज के इस लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे। So there is a difference between forwarding and routing. So first we have to make sure what is the difference between these two. So what is the difference between forwarding and routing? All these two things are have great difference. ऐसे देखने में ये लगता है कि फॉरवर्डिंग एंड राउटिंग एक चीज है, बट ये दो डिफरेंट चीजें हैं। इनपुट लिंक टू आउटपुट लिंक विया एड्रेस प्रीफिक्स लुकअप इन द टेबल, टेबल के अंदर देखना प्रीफिक्स को और उस प्रीफिक्स की बेस के ऊपर डाटा को रूट करना। लेट्स हैव एन एग्जांपल के यहां पे अगर आप देखें, ये आपके पास प्रीफिक्स है और ये नेक्स्ट राउटर का एड्रेस है, और ये आपके पास इंटरफेस है, जिस इंटरफेस से डाटा एंटर होगा। राउटर के ऊपर डिफरेंट पोर्ट होती हैं और हर पोर्ट को हम एक इंटरफेस का नाम देते हैं। तो किस इंटरफेस से डाटा एंटर होगा वो यहां पे डिसाइड होता है। इसको कहते हैं डाटा को फॉरवर्ड करना। तो क्या होता है, जब भी डाटा को फॉरवर्ड करना होता है तो टेबल के अंदर से देखा जाता है प्रीफिक्स क्या है, राउटर का एड्रेस क्या है और किस इंटरफेस के ऊपर डाटा को रूट करवाना है। दिस इज कॉल्ड फॉरवर्डिंग। अब ये टेबल क्रिएट करना, इसको हम कहते हैं राउटिंग। जैसे कि एग्जांपल क्या है, लेट्स हैव एन एग्जांपल ऑफ पोस्ट ऑफिस। अब डाकखाने के निजाम का आपको बड़े अच्छे से पता होगा, थोड़ा पुराना है इसलिए मैं भी उसको डिस्कस कर रहा हूं। अब सबको आवाज आ रही है क्लियरली? यस सर। ओके गुड। जी सर। डाकखाने के निजाम के ऊपर सबको पता है। लेट्स हैव एन एग्जांपल के डाकखाने में बहुत से डेली वहां पे लेटर्स आते हैं, बहुत सी डाक आती हैं, ठीक है। अब एक डाकिया है जिसने चलो एग्जांपल करते हैं कि जिसने गुजरांवाला रोड के ऊपर एक पार्सल जो है वो भेजना है। गुजरांवाला रोड के ऊपर पार्सल जाएगा। अब डिसाइड ये हुआ कि गुजरांवाला रोड इस रास्ते से हम गुजरांवाला रोड पे जाएंगे। ये उसने वहां पे लिख लिया कि मैं यहां से ऐसे जाऊंगा और इस गली में जाऊंगा तो वो घर मुझे मिल जाएगा। ये जो उसने डिसीजन किया, ये जो उसने लिख लिया, दिस इज राउटिंग। दिस इज राउटिंग। उसने डिसाइड कर लिया कि मैं यहां से जाऊंगा। अब जब वो वहां से निकला, अपनी साइकिल बाइसिकल लिया उसने और वहां पे पहुंच गया, दिस इज फॉरवर्डिंग। अब वो कैसे पहुंचा, उसने वो पेज देखा, उस पेज के ऊपर उसने बड़ी डिटेल के साथ लिखा हुआ था कि मैंने ऐसे वहां पे जाना है, ये मेरा एड्रेस होगा। तो टेबल को बनाना इज कॉल्ड राउटिंग और उस टेबल को इस्तेमाल करना इज फॉरवर्डिंग। इस स्लाइड के अंदर ये दो मेन कॉन्सेप्ट। राउटर के अंदर क्या है,
देखो यहां पे इफ आई कैन शो यू, ये आपके पास फिजिकल लेयर है। फिजिकल लेयर से डाटा पहुंचा डाटा लिंक लेयर पे। डाटा लिंक लेयर पे आगे यहां पे लुकअप फॉरवर्डिंग क्यू, एक क्यू बनी हुई है, क्यू। उस क्यू के बाद राउटर के अंदर, ये राउटर की बात हो रही है, अंदर होता है स्विचिंग फैब्रिक। इसका काम होता है डाटा को स्विच करवाना, प्रोसेसिंग, राउटिंग प्रोसेसर इसके अंदर आप ये समझ लें, राउटिंग करवाना इसका काम है। अब इसके बाद भी एक क्यू बनी हुई है और उस क्यू से डाटा निकल के डाटा लिंक लेयर पे जाता है और फिर फिजिकल लेयर पे जाके फिर डिवाइस को रिसीव हो जाता है। अब सवाल ये है कि स्विचिंग फैब्रिक क्योंकि मेन होता है राउटर के अंदर, तो इससे पहले भी क्यू है और इससे बाद में भी क्यू है, क्यू बनी हुई है। इनपुट पोर्ट्स क्या है? रिसीव पैकेट्स, लुकअप एड्रेस और क्यू। यूज कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरीज, कैम्स, कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरीज एंड कैशिंग। अब सवाल यह है कि यहां पे क्यू भी बनी हुई है और यहां पे भी क्यू बनी हुई है। यहां पे क्यू क्यों बनी है? क्योंकि फिजिकल लेयर और डाटा लिंक लेयर से जो डाटा आ रहा है उसकी स्पीड ज्यादा है, बट स्विचिंग फैब्रिक की स्विच करने की स्पीड कम है, तब यहां पे क्यू बनती है। और यहां पे क्यू तब बनेगी जब डाटा लिंक लेयर की स्पीड, डाटा को हासिल करने की स्पीड कम होगी और स्विचिंग फैब्रिक की स्पीड ज्यादा होगी। एट अ टाइम दोनों क्यूज नहीं बनती, या तो इनपुट पोर्ट के ऊपर क्यू बनेगी या फिर आउटपुट पोर्ट के ऊपर क्यू बनेगी। इनपुट के ऊपर तब बनेगी जब स्विचिंग फैब्रिक की स्पीड स्लो होगी और आउटपुट पे तब बनेगी जब स्विचिंग फैब्रिक की स्पीड ज्यादा होगी। स्विचिंग फैब्रिक का काम क्या है? डाटा इनपुट लेना और डिसाइड करना कि वेयर टू सेंड द डाटा, राउटिंग परफॉर्म करना और डाटा को नेक्स्ट सेंड कर देना। Here once again, where does queuing occur? क्यू कब बनती है, कहां पे बनती है? If the switching fabric is slow, packet wait on the input port. अगर आपका स्विचिंग फैब्रिक जो है वो स्लो है तो पैकेट को इनपुट के ऊपर वेट करना पड़ेगा। एंड इफ द स्विचिंग फैब्रिक इज फास्ट, पैकेट वेट फॉर द आउटपुट पोर्ट। अगर आपके जो स्विचिंग फैब्रिक है उसकी स्पीड ज्यादा होगी तो पैकेट को आउटपुट के ऊपर जाकर वेट करना पड़ेगा, क्योंकि आगे फिर आपके पास जो डाटा लिंक लेयर है उसकी स्पीड कम होगी। क्यूइंग स्केड्यूलिंग, फिर जो क्यू है उसको स्केड्यूल किया जाता है आउटपुट पोर्ट के ऊपर। एंड ड्रॉप पॉलिसी, ड्रॉप पॉलिसीज बनाई जाती है। लेट्स से इस स्विचिंग फैब्रिक की स्पीड ज्यादा है तो आउटपुट के ऊपर क्यू बन गई। अब इस क्यू का क्या करेंगे? इसमें पैकेट बहुत ज्यादा है, डाटा लिंक की स्पीड कम है, डाटा लिंक लेयर की वो रिसीव नहीं कर पा रही इसको, तो उसके पास क्या ऑप्शन है? या तो वो उसको स्केड्यूल करेगी या ड्रॉप कर देगी, या फिर दोनों काम इकट्ठे होते हैं। ड्रॉप कब करना है, स्केड्यूल कब करना है, वो सारी चीजें हम बाद में पढ़ते हैं। क्यू के अंदर होता क्या है? फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। जो चीज पहले आई है उसको पहले सर्व किया जाता है। अगर एक पैकेट पहले रिसीव हुआ है ना इनपुट पे, तो जाएगा भी वो पहले ही। उसके बाद जी वेटेड फेयर क्यू, या फिर उस क्यू को पहले चलाया जाए जिसमें कंटेंट ज्यादा है, इसको कहते हैं वेट फेयर क्यू। वेट फेयर क्यू को फर्दर भी डिस्कस करना है हमने। अगर एक क्यू में पैकेट ज्यादा है तो पहले उस क्यू को खोला जाएगा और उसके पैकेट जो है वो सेंड कर दिए जाएंगे, या फिर एक पैकेट जिसका साइज ज्यादा है पहले उसको भेजा जाएगा, इसको कहते हैं वेट फेयर क्यू। व्हाट इज आइडियल बफरिंग? हियर इज अ सोर्स एंड हियर इज अ डेस्टिनेशन। यहां से पैकेट जाएगा और यहां पे पैकेट रिसीव होगा। अब राउंड ट्रिप टाइम क्या होता है? एक पैकेट सोर्स से निकला है, वो डेस्टिनेशन पे पहुंचा है, पहुंच के वापस एक्नॉलेजमेंट सोर्स के पास आ गई है, दिस इज कॉल्ड राउंड ट्रिप टाइम। जितना वक्त उसको लगा सोर्स से डेस्टिनेशन में जाने का और डेस्टिनेशन से वापस एक्नॉलेजमेंट आने का, इसको हम कहते हैं राउंड ट्रिप टाइम। अब फ्लो कंट्रोल के लिए फार्मूला क्या इस्तेमाल होता है? राउंड ट्रिप टाइम मल्टीप्लाइड बाय ट्रांसमिशन रेट। ट्रांसमिशन रेट क्या है? कितनी बिट्स पर सेकंड यहां से यहां पे जा रही हैं सोर्स से डेस्टिनेशन।
हाउ मेनी बिट्स ट्रांसफर फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन इन 1 सेकंड इज कॉल्ड ट्रांसमिशन रेट। और ट्रांसमिशन रेट को मल्टीप्लाई जब हम करते हैं राउंड ट्रिप टाइम के साथ तो हमारा फ्लो कंट्रोल बफरिंग निकलती है। और आइडलिंग बफरिंग के अंदर क्या होगा, देर विल बी नो गैप बिटवीन दीज पैकेट्स। ये सोर्स से जा रहे हैं पैकेट और इसी तरह आपका चैनल फुल है और पैकेट यहां पे रिसीव होते जा रहे हैं, बीच में गैप नहीं है इनके। और बफर के केस में क्या होगा, बफर के केस में इनके बीच में गैप होगा। जी, buffer is equal to round trip time multiplied by transmission rate divided by square root of number of TCP flows. TCP flows क्या है? Every packet is TCP flow here. If you have 10 packets here, it's mean 10 TCP flows. तो राउंड ट्रिप टाइम को ट्रांसमिशन रेट के साथ मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट लेंगे हम टीसीपी फ्लोज का और उसके साथ हम इसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास निकल आएगा कि कितना बफरिंग हो रही है। बफरिंग का मतलब पैकेट इज नॉट रिसीविंग फ्लुएंटली, पैकेट आपके पास गैप के साथ आ रहे हैं। आप जानना चाह रहे हो कितना गैप आ रहा है, कितनी बफरिंग हो रही है। इससे एग्जांपल कि जब आपका नेटवर्क कनेक्शन स्लो होता है तो आप यूट्यूब पे वीडियो देखते हो उसको पॉज कर देते हो, आप कहते हो अच्छा 1 मिनट ये बफरिंग हो ले पहले तो फिर मैं इसको देखूंगी वीडियो। तो उस बफर को अगर आपने मेजर करना है कितना टाइम लग रहा है, क्यों कितना स्लो है, तो उसके लिए आप ये फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, राउंड ट्रिप टाइम मल्टीप्लाई बाय ट्रांसमिशन रेट डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ नंबर ऑफ टीसीपी फ्लोज। अगर किसी को इस स्लाइड में कोई मसला है तो पूछ लें, देन हम फर्दर प्रोसीड करेंगे। Okay, what are the packet dropping policies here? ये बफरी रिपीट कर दें। जी कुछ पूछ रही हैं आप, क्या पूछ रही हैं? So what are the packet dropping policies here? ड्रॉप टेल, ड्रॉप द अराइविंग पैकेट। एक तो आपके पास पॉलिसी ये है कि अगर आपके पास बिल्कुल भी जगह नहीं है तो जो पैकेट आ रहा है उसको ड्रॉप करते जाएं, उसको नहीं रखें, ड्रॉप कर दें उस पैकेट को। अगर नेटवर्क लेयर के पास ये कैपेसिटी नहीं है कि वो पैकेट को रिसीव कर सके, या फिर पैकेट को हम ड्रॉप कर सकते हैं रेड, ड्रॉप अराइविंग पैकेट इफ बिफोर द क्यूइंग इज फुल। अभी क्यू आपकी फुल नहीं हुई। इसकी बिल्कुल एग्जांपल यही है कि आप एक बड़े से हॉल में गए हो, किसी शादी हॉल में, और वहां पे अभी 1 2 3 वहां पे सीट्स फ्री हैं, लेकिन एक गार्ड बाहर खड़ा हुआ है, उसको इंस्ट्रक्शन है कि जो भी आए उसे कहो कि अब जगह नहीं है, फुल हो गया, हॉल फुल हो गया। दिस इज कॉल्ड रैंडम अर्ली ड्रॉप। यदि आपकी क्यू फुल नहीं होती, बेटर मैनेजमेंट के लिए आप क्या करते हैं, जो नया पैकेट आता है उसको ड्रॉप कर देते हैं। आप कहते हैं पहले जगह नहीं है बीच में। ये जैसे अक्सर ड्राइवर हजरात करते हैं, वो कहते हैं गाड़ी फुल हो गई है भाई, जगह नहीं है, 1 2 सीट होती है इवन उनके पास। दिस इज कॉल्ड रैंडम अर्ली ड्रॉप। राउटर measures the average queue and drop incoming pattern with certain probability। खास प्रोबेबिलिटी के साथ वो पैकेट को ड्रॉप कर देते हैं। या फिर पैकेट को हम ड्रॉप करते हैं एक्टिव क्यू मैनेजमेंट करने के लिए। अब कहते हो क्यू को मैनेज करना है, क्यू अब क्या है, लाइन लगी हुई है बीच में, जो पैकेट पहले आया उसको पहले भेजना है, जो बाद में आया उसको बाद में भेजना है। जैसे अक्सर आप बैंक में जब कभी वो यूटिलिटी बिल पे करने जाएं तो वहां पे भी लंबी लाइन लगी होती है, चेक को प्रोसेस करवाने के लिए लंबी लाइन, वो क्यू होता है बेसिकली। अब उस क्यू को मैनेज करने के लिए अक्सर वो कहते हैं कि बाकी लोग बाहर ही रहें, बस 5 लोग अंदर आ जाएं, बाकी लोगों को बाहर भेज दो, वापस भेज दो उन्हें को दूसरी ब्रांच में जाके जमा करवा दें। तो अपनी क्यू को जो है वो अच्छे तरीके से मैनेज करने के लिए भी सम टाइम पैकेट को ड्रॉप किया जाता है। तो 3 तरीकों से पैकेट ड्रॉप होता है, ड्रॉप टेल, रेड और एक्टिव क्यू मैनेजमेंट के थ्रू। दिस इज हेड ऑफ लाइन ब्लॉकिंग। नॉर्मली ये अकर होता है राउटर के अंदर।
यहां पे जो राइट साइड पे पिक्चर है, जरा इसके ऊपर गौर करें। ये वाली पिक्चर स्विचिंग फैब्रिक, इसमें देखें रेड पैकेट जो है इस पोर्ट से जा रहा है और यहां पे एक ग्रीन पैकेट है और एक रेड पैकेट है, एक आपके पास यहां पे ब्लू पैकेट है। अब जरा इनकी स्विचिंग देखते हैं। ये दो पैकेट हैं, दोनों रेड हैं, तो क्या होगा, पहला पैकेट ये रिसीव होगा और उसके पीछे दूसरा पैकेट है वो रिसीव होगा। ऑब्वियसली उसको, क्योंकि दोनों रेड हैं, दोनों ने एक पोर्ट के ऊपर ही जाना है, तो बारी बारी जा सकते हैं। दोनों इकट्ठे तो जा नहीं सकते क्योंकि एक ही पोर्ट के ऊपर दोनों ने रिसीव होना है। अब इसी तरह ये नीचे एक पैकेट है और इस पैकेट ने यहां पे रिसीव होना है इस पोर्ट पे, तो इसमें भी कोई मसला नहीं है। अब यहां पे दो पैकेट हैं, एक ग्रीन है और एक रेड है। अब मसला यह है कि रेड वाले ने यहां पे रिसीव होना है इस वाली पोर्ट पे। अब चूंकि इस पोर्ट पे ऑलरेडी यहां से दो पैकेट जा रहे हैं, तो इसको वेट करना पड़ेगा और जब तक इसको वेट करना पड़ेगा ग्रीन को भी वेट करना पड़ेगा। हालांकि ग्रीन ने तो किसी और पोर्ट में जाना है, ग्रीन का तो रेड वाली पोर्ट के साथ तल्लक ही नहीं है। अब ग्रीन वाला इसलिए फंसी हुई है क्योंकि यहां पे ग्रीन वाली इसलिए स्टॉक है क्योंकि यहां पे रेड है और रेड तब तक नहीं निकल सकती जब तक ये दोनों पैकेट यहां पे रिसीव नहीं होंगे। दिस इज कॉल्ड हेड ऑफ लाइन ब्लॉकिंग, कि किसी और डेस्टिनेशन का पैकेट भी अटका हुआ है सिर्फ किस वजह से कि उसके आगे कोई और पैकेट है जो किसी और डेस्टिनेशन में जाएगा। पैकेट एट द हेड ऑफ क्यू इज अवेटिंग, हेड ऑफ क्यू के सामने पैकेट वेट कर रहा है। अदर पैकेट कैन नॉट बी फॉरवर्ड इफ दे आर गोइंग टू अदर डेस्टिनेशन, बाकी पैकेट्स भी नहीं जा रहे, बेशक उन्होंने किसी और डेस्टिनेशन की तरफ जाना है। लोग सारे वहां पे एक लाइन में हैं, चाहे किसी ने कराची जाना है, चाहे किसी ने लाहौर जाना है। ही और शी हैव टू वेट अंटिल कि अगला बंदा जो उसके आगे खड़ा होगा जब तक वो फॉरवर्ड नहीं होता। अब इस वाले पिक्चर में जो आपके पास ग्रीन है, ग्रीन पैकेट एक्सपीरियंस कर रहा है हेड ऑफ लाइन ब्लॉकिंग को, और ग्रीन तब तक फॉरवर्ड नहीं हो सकता जब तक आगे से रेड नहीं निकलेगा। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। यस सर। सर मतलब कि दो डिफरेंट पैकेट्स एक ही पोर्ट पे कैसे रिसीव हो सकते हैं? आपके पास राउटर एक ही है ना जी। लेट से आप एक रूम में बैठे हो, आप दो लोग हो, ठीक है, दोनों डिफरेंट जगह पे चैट कर रहे हो, एक लाहौर में चैट कर रहा है, एक कराची में चैट कर रहा है। तो जब आपका पैकेट निकलेगा तो आपका पैकेट भी उसी राउटर पे जाएगा, ठीक है। आपकी, या फिर आप एक इसको छोड़ दो, ये थोड़ी सी एग्जांपल डिफिकल्ट हो जाएगी। आप अपने कंप्यूटर पे बैठे हो, ठीक है, कंप्यूटर पे बैठे हो और आपने दो टैब खोली हुई हैं, एक टैब यूट्यूब के लिए खोली है और एक टैब आपने ट्विटर पे खोली हुई है। एक पैकेट यूट्यूब का है, एक पैकेट ट्विटर का है, दोनों एक ही कंप्यूटर से जा रहे हैं, एक ही पोर्ट के ऊपर जा रहे हैं, राउटर भी एक है। आपको एक पोर्ट नंबर दिया हुआ ना राउटर ने आपको एक पोर्ट दिया, बट पैकेट आप दो डिफरेंट भेज रहे हो, दोनों का डेस्टिनेशन डिफरेंट है लेकिन दोनों का सोर्स सेम है, राउटर भी सेम है, तो अब वो क्यू में लग जाएंगे जाके। अब लेट से यहां पे जो रेड है ये यूट्यूब का है और जो ग्रीन है ये ट्विटर का है। अब ग्रीन में भी जाना है, रेड में भी जाना है। अब ग्रीन लेट क्यों हो रहा है? रेड की वजह से। रेड में क्यों नहीं जा रहा? क्योंकि रेड ऑलरेडी बिजी है, तो इसमें ग्रीन सफर कर रहा है। इज इट क्लियर कि नॉट? सर मुझे आपकी बात समझ आ गई। मतलब ये था कि पोर्ट तो एक है, तो पैकेट तो दो, जैसे यूट्यूब और ट्विटर का फॉर एग्जांपल पैकेट है, तो क्या वो दोनों एक ही पोर्ट पे रिसीव होंगे? तो राउटर की एक पोर्ट पे रिसीव होते हैं। आप देखो ना, राउटर के ऊपर 3 पोर्ट्स हैं लेट से। मैं 1 मिनट आपको बताता हूं। मैं यहां पे अगर कुछ ड्रॉ करूं तो आपको नजर आ रहा है ये? जी आ रहा है। ओके, ये मैंने एक राउटर ड्रॉ किया है यहां पे, ठीक है। अब यहां पे एक राउटर का इंटरफेस है, एक यहां पे इंटरफेस है, ठीक है। ये वाला इंटरफेस फर्दर कनेक्टेड है किसके साथ?
एक स्विच के साथ कनेक्ट है। अब ये स्विच फर्दर आपके कंप्यूटर के साथ कनेक्ट है, यहां पे आप बैठे हो, ठीक है, यूज कर रहे हो दो सर्विसेज। आपके पास एक रेड पैकेट है और एक ग्रीन पैकेट है, ठीक है। आपका पैकेट यहां से स्विच के पास गया, ठीक है। अब स्विच से ये पैकेट आपका इस पोर्ट भी जाएगा। अब ये वाली जो पोर्ट है ये है बेसिकली राउटर का इंटरफेस। अब दोनों पैकेट यहां पे स्टक हुए हुए हैं। एक पैकेट ने यहां से जाना है इस इंटरफेस पे, लेट्स से ये ट्विटर का इंटरफेस है, और एक पैकेट ने इधर जाना है। अब ये वाला पैकेट इसलिए नहीं जा पा रहा चूंकि आगे ये लगा हुआ है और ये वाला यहां पे इंटरफेस बिजी है। जी, इफ यू आर स्टिल क्वेश्चन आस्क्ड। नो सर। समझ आ गई? जी। ओके, चलें। ओके, नेटवर्क लेयर की बेसिक्स हमने पढ़ ली हैं, तो इसमें कुछ दोबारा से यहाँ पे कुछ इसका वो समरी है। फॉरवर्डिंग यूजेस राउटिंग टेबल टू फाइंड आउटपुट पोर्ट फॉर द डाटाग्राम यूजिंग लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स मैच। राउटिंग प्रोटोकॉल मेक द टेबल। राउटिंग प्रोटोकॉल्स का काम होता है टेबल को बनाना, और फॉरवर्डिंग उसको इस्तेमाल करते हैं। आईपी प्रोवाइड ओनली बेस्ट एफर्ट्स, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। आईपी जो एक आईपी प्रोटोकॉल है, इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये फॉरवर्डिंग के लिए काम करता है, डाटा को फॉरवर्ड करवाने के लिए। राउटिंग का काम होता है टेबल को बनाना, और राउटिंग प्रोटोकॉल्स टेबल बनाते हैं, और आईपी जो है वो उस टेबल के इस्तेमाल करके डाटा को फॉरवर्ड करवाता है। और आईपी की जो करने की तकनीक है वो कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल है। राउटर कंसिस्ट ऑफ इनपुट एंड आउटपुट पोर्ट्स, स्विचिंग फैब्रिक एंड प्रोसेसर। एक प्रोसेसर होता है, स्विचिंग फैब्रिक होता है, इनपुट पोर्ट होती है और आउटपुट पोर्ट होती है। ये राउटर के अंदर चीजें होती हैं। डाटाग्राम में बी ड्रॉप्ड इफ द क्यू इज नॉट फुल। पैकेट हो सकता है आपका ड्रॉप हो जाए, बेशक क्यू अभी फुल नहीं हुई, रैंडम अर्ली ड्रॉप, जैसा कि हमने पहले बात की। क्यूइंग एट इनपुट में रिजल्ट इन हेड ऑफ लाइन ब्लॉक। अगर इनपुट पोर्ट के ऊपर क्यू बनी हुई है तो उसकी वजह से लाइन ऑफ हेड ब्लॉकिंग हो सकती है। अगर वहां पे दो डिफरेंट पैकेट्स हैं, एक के डेस्टिनेशन डिफरेंट है, दूसरे की डेस्टिनेशन डिफरेंट है, तो वहां पे एचयूएल हो सकता है, लाइन ऑफ हेड ब्लॉकिंग या हेड ऑफ लाइन ब्लॉकिंग। फॉरवर्डिंग प्रोटोकॉल जैसे कि आईपी है, आईपी के वर्जन 4, आईपी वर्जन 4 डाटामेट फॉर्मेट, डाटाग्राम फॉर्मेट, आईपी फ्रेगमेंटेशन एंड रीअसेंबलिंग, आईपी एड्रेसिंग, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, यूनिवर्सल प्लग एंड प्ले, डीएचसीपी एंड आईपी वर्जन 6। ये सारे प्रोटोकॉल्स के नाम हैं। आईपी वर्जन 4 का जो डाटा फॉर्मेट है वो आईपी की फ्रेगमेंटेशन एंड रीअसेंबलिंग, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आईपी एड्रेसिंग क्या होती है, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन किसको कहते हैं, यूनिवर्सल प्लग एंड प्ले क्या है, डीएचसीपी को डिस्कस करेंगे, और आईपी वर्जन 6 को हम डिस्कस करेंगे। आईपी फ्रेगमेंटेशन फील्ड्स। हेडर की लेंथ 16 बिट होती है। हेडर क्या है, हेडर पैकेट का वो हिस्सा होता है जिसमें कंट्रोल इंफॉर्मेशन होती है। कंट्रोल इंफॉर्मेशन, पैकेट कहां से आया, कहां पे जाएगा, उसकी 16 बिट वर्ड्स उसका साइज होता है। डाटा यूनिट आइडेंटिफाइड सेंडिंग होस्ट पुट एन आइडेंटिफिकेशन नंबर इन ईच डाटाग्राम। जो सेंड कर रहा होता है वो एक आइडेंटिफिकेशन नंबर रखता है पैकेट के अंदर, डाटाग्राम के अंदर, ताकि वो उस पैकेट्स को आइडेंटिफाई किया जा सके ये कहां से आए। टोटल लेंथ, जो आपका डाटाग्राम है उसकी टोटल लेंथ क्या होती है, लेंथ ऑफ द यूजर डाटा प्लस हेडर इन बाइट। हेडर की और डाटा की, क्योंकि डाटाग्राम पैकेट में दो चीजें होती हैं, एक डाटा होता है और दूसरा उसका हेडर होता है।
अब हेडर और डाटा को मिला के जितनी टोटल लेंथ बनती है उसकी बात हो रही है। उसके बाद फ्रेगमेंट ऑफसेट क्या है? पोजीशन ऑफ फ्रेगमेंट इन ओरिजिनल डाटाग्राम। फ्रेगमेंट क्या है? फ्रेगमेंट छोटे छोटे हिस्से करना होता है। लेट्स से एक बड़े पैकेट के आपने 4 हिस्से कर दिए और पहले हिस्से को नाम 1 दे दिया, दूसरे को 2, तीसरे को 3, चौथे को 4। अब जो चौथा पैकेट है उसका फ्रेगमेंट ऑफसेट 4 है, क्योंकि वो 4th नंबर पर रिसीव होगा, यानी कि वो चौथा हिस्सा है ओरिजिनल का, ओरिजिनल पैकेट का वो चौथा हिस्सा है। अब जब डाटा एक राउटर से दूसरे राउटर पे जाता है, तो अब जब राउटर की कैपेसिटी छोटी बड़ी होती है तो वो पैकेट के साइज को कम ज्यादा कर लेते हैं हिस्सों में डिवाइड करके। तो एक पैकेट जो किसी राउटर पे रिसीव हुआ है, उस पैकेट को उसने 2 हिस्सों में डिवाइड किया, ये 4 में कर लिया और उसको ऑफसेट नंबर दे दिए, फ्रेगमेंट ऑफसेट नंबर। तो कोई भी पैकेट उसके ऑफसेट नंबर से पहचाना जाता है कि ये कौन सा पार्ट है पैकेट का, फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट है, थर्ड पार्ट है। उसमें फ्रेगमेंट फ्लैग्स होते हैं जो ये इंडिकेट करते हैं कि पैकेट जो है ये लास्ट है या इसके बाद भी, ये फ्रेगमेंट लास्ट है या इसके बाद भी कोई आएगा। आप पैकेट को 4 हिस्सों में आपने डिवाइड किया था, तो लास्ट फ्रेगमेंट के बाद इंडिकेशन आ जाती है कि दिस इज द लास्ट पार्ट। अब आप सारे पैकेट्स को, इन तमाम फ्रेगमेंट्स को असेंबल कर लें। जब असेंबल करेंगे तो एक पैकेट दोबारा से वजूद में आ जाएगा। डाटाग्राम कैन बी फ्रेगमेंटेड, रीफ्रेगमेंटेड एट एनी राउटर। अब आपका एक राउटर है, उसके ऊपर डाटा रिसीव हुआ, तो उसने पैकेट को 4 हिस्सों में डिवाइड किया। अब वो 4 हिस्से में से एक हिस्सा जब अगले राउटर पे गया, तो वो एक हिस्से का साइज इतना बड़ा था कि वो राउटर उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। तो उसने क्या किया? उस हिस्से को फर्दर 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, फ्रेगमेंट के 2 फ्रेगमेंट कर दिए। इसको कहते हैं रीफ्रेगमेंट करना। तो कोई भी राउटर जो है किसी भी टाइम डाटा के फ्रेगमेंट बना सकता है और फर्दर फ्रेगमेंट के भी फ्रेगमेंट बना सकता है। जैसे ही सारा डाटा डेस्टिनेशन पे पहुंचता है तो वो दोबारा से रीअसेंबल हो जाता है। रीअसेंबल का मतलब जितने भी फ्रेगमेंट हुए थे वो सारे इकट्ठे हो जाएंगे। अब उन फ्रेगमेंट के ऊपर जो ऑफसेट लगाया था उससे पता चल जाएगा कि कौन सा पहला पार्ट है, कौन सा पैकेट का दूसरा है, कौन सा तीसरा, कौन सा चौथा। एट द एंड रिसीविंग डिवाइस पे जाके वो पैकेट दोबारा से असेंबल होंगे और वो पैकेट वहां पे रिसीव हो जाएंगे। एनी क्वेश्चन? ओके, यहां पे आपको एक वही एग्जांपल गिवन है, इसको चाहे तो कर लीजिएगा चाहे तो ना करिएगा। ये देखें यहाँ पे बताया हुआ है ऑफसेट 1480। इसका मतलब है जो आपका पैकेट नंबर 8 था उसका जो 1480 वाला हिस्सा है वो यहाँ पे आएगा। ये वो पैकेट है 1480, 1485 उसका नंबर है। तो ये सारी चीजें वही हैं। पैकेट के ऑफसेट कैसे बनेंगे, छोड़ दें इसको, बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी चीज है। सो वंस अगेन वी हैव, एक मिनट होल्ड करें। So once again we are going to talk about the IP addresses, IP address की classes। क्लास ए, क्लास ए में क्या होता है जी?
एक नेटवर्क पार्ट होता है और एक होस्ट पार्ट होता है, ऑब्वियसली आपको पता है। यहां पे मेंशन है 0 और उसके बाद नेटवर्क और उसके बाद लोकल 24। क्लास बी में लिखा है 1 और 0, उसके बाद नेटवर्क, उसके बाद लोकल। लोकल यहां पे समझ से क्या है? लोकल यहां पे होस्ट बिट है, ये यहां पे नेटवर्क बिट है। ये यहाँ पे देखिए नेट ये दोनों को मिला के नेटवर्क बिट ही बनती हैं। अब मैं बताता हूं इसका 1 2 3 4 और 5 क्यों है। ये पहचान है, किस चीज की पहचान है? कि कौन सा आईपी आपके पास, लेट से एक आईपी एड्रेस लिखा हुआ है, तो अगर पहली बिट जो है वो 0 है, आप उस आईपी एड्रेस को कन्वर्ट करो और अगर पहली बिट 0 बनती है तो वो क्लास ए से बिलोंग कर रहे हैं। अगर पहली बिट 10 बनती है तो वो क्लास बी से बिलोंग कर रहे हैं। और अगर पहली 3 बिट कुछ इस तरह से है 110 तो वो क्लास सी से है, 1110 है तो वो क्लास डी से बिलोंग करेगा, और टेट्रा 10 है तो वो क्लास ई से बिलोंग करेगा। क्लास ए को 1 से रिप्रेजेंट किया हुआ है, क्लास बी को 2 से, क्लास सी को 3 से, क्लास डी को 4 से एंड क्लास ई को 5 से। अगर पहली बिट 0 बनती है तो वो क्लास 1 से बिलोंग करेगा यानी कि ए से, और अगर पहली 2 बिट्स जो हैं वो 1 और 0 हैं तो वो क्लास बी से। अगर पहली 3 बिट 110 बन रही हैं तो वो क्लास सी यानी 3 से, और क्लास डी क्लास ई। इसमें एक और यहां पे चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है कि क्लास ए में पहली सिर्फ बिट चेक की जाती है, क्लास बी में पहली 2 बिट चेक करनी पड़ती हैं आपको, क्लास सी में पहली 3, क्लास डी में पहली 4 और क्लास ई में पहली 5। क्लास ए में देखो यहाँ पे 7 ये है और 1 ये है, तो ये 8 बिट आपकी नेटवर्क की होगी, 24 बिट आपकी होस्ट की होगी। यहाँ पे 16 नेटवर्क की होगी, 16 होस्ट की होगी। यहाँ पे 24 नेटवर्क की, 8 होस्ट की, और यहाँ पे 32 बन रही है आपके पास जो कि ब्रॉडकास्टिंग मल्टीकास्टिंग के लिए इस्तेमाल होता है। और यहाँ पे 27 प्लस 5 बिट्स यानी कि फ्यूचर के लिए कभी हम इसको इस्तेमाल करेंगे ब्रॉडकास्टिंग के लिए, शायद कभी। उसके बाद लोकल का मतलब यहाँ पे क्या है? सबनेट प्लस होस्ट। नो सर।